पापा जी आए हैं, रात के 9:15 बज रहे हैं इस टाइम, और बाबू अभी सो के उठेगा मेरा विहान। और ये देखिए बढ़िया से छोले अपने हाथों के बनाकर लेकर आए हैं। सफ़ेद और काले छोले मिक्स लग रहे हैं मुझे, काफ़ी टेस्टी दिख रहे हैं पापा जी। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। पापा जी का फ़ोन आया था, मैंने तो मना कर दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप खा लेना, सुबह भेज देना आराम से। अच्छा, सुबह राजमा बनाओगे पापा जी? चलो इसे हम रख देते हैं यहाँ रसोई में, खा लेंगे सुबह ब्रेकफास्ट में, खा लेंगे। मैं तो अभी रात को भी कुछ खाऊंगी नहीं। और देखो कैसे जगाने लग रहे हैं पापा जी विहान को। विहान नानू आगे उठ जाना बाबू, अब तो कई घंटे हो गए सोते हुए, पापा जी उठाना ही अब तो इसे, बड़ा रात को 2 बजा देगा सोने में, 2-3 आराम से। मम्मी की नींद मम्मा की नींद खराब करेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? देखिए सुबह की प्यारी सी मॉर्निंग है और विहान मेरा भी सो के नहीं उठा है। मैं आ गई हूँ अभी रसोई में, क्योंकि देखिए नाश्ते का काम कर लेते हैं। ब्रश कर लिया है, बस आज कंघी नहीं करी अभी बालों में, क्योंकि देखिए फिर बाल टूटते हैं, वो खाने में चले जाते हैं। बाद में करेंगे कंघी। आज मैं खाने में बना रही हूँ, देखिए ये ओट्स का डिब्बा मुझे खत्म करना है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सामान हटाते हैं यहाँ सामने से और इसको रोस्ट करते हैं। इतना लेंगे ओट्स, इसमें कर देंगे ड्राई रोस्ट में, चलाना है बस अच्छे से। देखिए ड्राई रोस्ट मैंने कर लिया। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ बेसन। नमक ऐड कर चुकी हूँ, ऑफ कैमरा कर दिया था। और इसमें हल्की सी हींग, हल्की सी बिल्कुल। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। सूजी ऑप्शनल है, डालनी है तो डालो, नहीं डालनी तो मत डालो। बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा ठीक है। आपको तो पता ही है पिछले 2-3 दिनों से ना मैं हॉरर फिल्में देख रही थी रात को। बट आप ये मत सोचिएगा कि मैं रात को डर जाती थी मतलब फिल्में देखने की वजह से, इसीलिए मुझे ऐसा लगता था। नहीं, मेरी दरवाजे पे सच में नॉक होता था, कभी रात के 3 बजे, कभी रात के 4 बजे, कभी रात के सुबह के 5 बजे, इस टाइम होता था। और मैं सच मायने में थोड़ा सा डर भी जाती थी। मेरे को लगता था एक कल परसों तो बुरी हालत हो गई थी मेरी। पापा जी ये छोले लाए थे ना कल रात को, ये भी साथ में गरम कर लेते हैं, खाए जाएंगे। शर्म दिल कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके, तो लूट लिया मिलके। ये खाना हो गया हमारा तैयार, देख लीजिए। साथ में थोड़ी सी मैंने दही ली है, छोले हैं, और ये हमारे आज के ओट्स के चीला हैं। दही के साथ लेंगे। बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ना करारे टाइप बने हैं। एक्चुअली मैंने आज ना ये ओट्स का डब्बा ख़त्म करना है, इसके बाद एक और पैकेट है। मैं सोचा कुछ ना कुछ डाल के, क्योंकि मेरे को नॉर्मल ओट्स अच्छा नहीं लगता, दूध वाला बिल्कुल भी। ये अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा है। एक विहान के लिए रख देती हूँ, एक मैं खा लेती हूँ। सुबह का मेरा नाश्ता तैयार है, आप भी आइए और आप भी खा लीजिए। ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUV WXYZ Now I know my ABC 24 letters A to Z alphabet train देखिए अब आप जानना चाहते होंगे कि रात को 3 बजे 4 बजे कौन दरवाजे पे नॉक करता था मेरे, तो मैं आपको बता देती हूँ, वो और कोई नहीं मेरी माँ थी। मेरी मम्मी ऐसा कर रही थी, वो भी 3-4 दिन से लगातार हर रोज। और मैं हॉरर फिल्में देख रही थी पिछले 3-4 दिन से, तो मेरे दिमाग में तो वही चीज़ें थी कि कोई ना कोई भूत होगा, कोई आत्मा होगी, पता नहीं क्या चीज़ होगी, कोई ओपरी का साया होगा, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, पर दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। और मैं आपको बताती हूँ, पता है मेरी मम्मी क्या करते थे, जैसे मेरा दरवाजा है ठीक है, मैं सो रही हूँ रात को, मम्मी आते
दरवाजा ऐसे एक तो मुंह से बोलते नहीं कि निधि दरवाजा खोल, अगर इतना बोले तो मुझे पता चल जाए कि मेरी माँ नहीं बोलेंगे। और दरवाजा तेज तेज एक तो बंदा खटखटाए, नहीं तेज भी नहीं खटखटाएंगे। मुझे पता कैसे खटखटाएंगे, इतना इतना उसमें। अब देखो रात के सन्नाटे में जब कोई नहीं होता तो इतनी आवाज भी बहुत तेज चल सुनती है कानों में, है ना। और मेरी मम्मी ऐसा क्यों करते थे कि मेरी मम्मी ये देखना चाह रहे थे कि निधि उठी या नहीं। मान लो सुबह 4 बजे मम्मी आ जाए यहाँ, 3 बजे 3:30 बजे, तो मम्मी ये सोचते कि निधि उठ रही है नहीं उठ रही है। अब इसका कारण आप सोचोगे पता नहीं मम्मी को क्या हो रहा था जो मम्मी ऐसा कर रही थी। तो देखिए मैं अब आपको कारण बताती हूँ कि देखिए मेरी मम्मी के घर में सिलेंडर नहीं था। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब मेरी मम्मी शादी में गए थे उस टाइम पापा जी लेकर चले गए थे सिलेंडर, और क्योंकि उनके घर में खत्म हो गया था। तो मेरी मम्मी के घर में गैस सिलेंडर उतर रखा था। और मेरी मम्मी को है चाय पीने की गंदी आदत। वो रात को उठ उठ के, मैं बताती नहीं थी जब मैं मम्मी के साथ सोती थी, मैं आपको बताती नहीं थी मेरी नींद खराब हो जाती है। मेरी मम्मी रात के 2:30 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं और उठ के चाय पीने रसोई में चले जाते हैं, लाइटें जला लेते हैं सारी, है ना। तो मेरी मम्मी रात को मम्मी जल्दी सो जाते हैं, मतलब 10 10:30 बजे सो जाएंगे और फिर 3 बजे रात को उठ जाएंगे, ऐसे बीच बीच में उठ के चाय पीते हैं। उनको होती तलब चाय पीने की गंदे वाली, और वो उठ के यहाँ आ जाते हैं क्योंकि उनसे नहीं रहा जाता यार, उनको ना आदत है बहुत गंदे वाली। तो वो दरवाजा ना, वो मम्मी मेरे को आके फिर ना मेरे को आज कल दिन में बोले आके कि ना मैं तो तेरे पास आके यहाँ पे 3 बजे 4 बजे रात के 5 बजे आके देखती हूँ कि तू उठ गई या नहीं उठी। उठ गई तो दरवाजा खुला है तो ठीक है, अंदर आ जाऊंगी मैं। तो मम्मी को ये लगता कि ना, और मैंने कहा मम्मी फिर आप बोल देते, आवाज दे देते कि हाँ भैया आप दरवाजे पे हो। तो मम्मी बोलते नहीं तेरी नींद खराब हो जाती, मैं देख के चली जाती थी, रोज आती थी मैं 2-3 बार चक्कर लगा गई। तो मम्मी कल परसों बोलते मैं तो ना 2-3 बार चक्कर लगा के गई तेरे दरवाजे का, तूने दरवाजा खोला नहीं, तू सो रही थी, मैंने सोचा नींद खराब होगी। तो मम्मी ना ऐसे ऐसे देखो चेक करने के लिए ऐसे करते, इधर से झांकने की कोशिश करते क्योंकि ऊपर पर्दा नहीं लग रखा, तो ये काम करते। अब इससे क्या था कि मैं तो डर गई ना, मैं कल मेरी हालत ऐसी हो गई, कल नहीं परसों की बात है। परसों रात को ना मैं सो रही, बेटा बैठना एक बार, मैंने रजाई मैंने सिर तक ओढ़ ली डर के मारे। अब भैया ऐसे टाइम में रात के, मतलब सुबह का मेरे ख्याल से 4:30 बजे का टाइम था, परसों की बात है। इतना ज्यादा रात भी नहीं थी, लेकिन सर्दियों के टाइम तो 4:30 बजे बंदा गहरी नींद में सो रहा हो, और इतना अंधेरा ही होता है, दिन नहीं निकला होता, और उस टाइम आप ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हो घर में से। ऊपर से मेरा इन्वर्टर भी बोलता है, मेरी इन्वर्टर में से आवाज आती है रात को, पता नहीं कैसे वो खट 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 करता है। तो मैं तो डर गई, मैंने कहा हो गया भैया काम, मेरे ऊपर कुछ घूम रहा है। मेरे को पता है कैसा फील हो रहा था उस टाइम रात को, मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई आत्मा ऐसे ऐसे तैर रही है, कुछ घूम रहा है। अब मैं उठूंगी एकदम से कोई मुझे ऐसे यूं लगाएगा मतलब होता नहीं है जैसे आत्माएं ऐसे करके एकदम से मुझे धक्का देके उधर से उधर खिंडा देगा, मतलब पता नहीं क्या क्या डर लग रहा था। मुझे लग रहा था यार मैं कहीं फोन मिला लूं, मैं कहाँ फोन करूं, मुझे डर लग रहा है, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा मुझे, मेरे घर में मेरा बच्चा सुता पड़ा है गहरी नींद में, अब मैं क्या करूं। और मम्मी ने मुझे डरा दिया, मम्मी देखो ऐसे ऐसे नोक कर रही। और अब जब कल सिलेंडर आ गया ना, कल रात को, मतलब जब मैं सो के उठी हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हुआ हो, वो मम्मी कर रही थी और मैं डर गई। मैंने कहा यार हो गया मेरा तो काम हो गया, कुछ ना कुछ लग गया पीछे मेरे। तो ये देख लो ऐसे भी हो जाता है। मेरी मम्मी को मैंने बताई नहीं कि मैं कितना डरी हूँ। भाई ऐसे डर तो लगता है ना कि कोई आपके घर आ रहा है रात को बीच बीच में 3 बजे 4 बजे 5 बजे, और पता चले वो आपकी माँ है चाय पीने के चक्कर में, पर अंदर बोल देते हैं मुंह से। तो मम्मी बोलते तू गुस्सा करती, कहती नींद खराब कर देते हो, कोई टाइम होता है घर आने का। और मैं करती, गुस्सा तो करती, ऑब्वियसली मैं रात को लेट सोती हूँ। मम्मी यही बोल रहे थे तू रात को लेट सोती है, 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बजे सोती है कई बार। तो मुझे लगा कि कहीं तू जाग रही हो, इसलिए तेरे को देखने आ जाते थे। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी सही में। ये मैंने कल रात को बैठ के बनाया था। देखिए निधि ट्यूशन सेंटर, अभी मैं 10th तक के स्टूडेंट्स ले रही हूँ। मैंने कोचिंग सेंटर जो अपना शुरू किया है वो मैं एड्रेस मेरा अपने घर पर ही पढ़ाऊंगी। यहाँ मैं प्रॉपर सोशल मीडिया पे डाल नहीं सकती थी अपना एड्रेस, इसीलिए मैंने यहीं पे यही लिख दिया कि अपने घर पे पढ़ाऊंगी। जिनको पता है मेरा घर कहाँ पे है वो तो आ ही सकते हैं। और ये देखिए मेरे फीस चार्जेस हैं, मैंने बहुत कम रखे हैं, स्टार्टिंग फ़ीस ज़्यादा नहीं रखी कि चलो एक बार स्टूडेंट्स आ जाएंगे उसके बाद उनको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा तो बाद में फ़ीस बढ़ा लूँगी, लेकिन स्टार्टिंग में मैं कम ही रखूँगी, ये मैंने सोचा है। तो ये देख लीजिए इस तरीके से है।
फर्स्ट क्लास की 700 से शुरू करके मैंने 1500 तक फीस है मेरी। 10th और 9th क्लास के बच्चों की देख लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी इसमें, मैं एक सब्जेक्ट की नहीं है ये फ़ीस, ऑल सब्जेक्ट्स है सबकी क्लासेस की। तो ये 10th के 1500 या 9th के 1400, इस तरीके से मेरे ये फ़ीस चार्जेस हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप सबके साथ मेंशन करना चाहूँगी कि देखिए कोई भी पेरेंट्स मेरे पास आता है तो यही फीस चार्जेस रहेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। कोई अगर आके मुझे ये बोले कि आप 700 की जगह 600 ले लो या 1500 की जगह 1200 ले लो, तो वो चीज़ मैं नहीं करती हूँ। आप ये चीज़ आप समझिएगा कि मान लो मेरे पास 4 बच्चे आ रहे हैं 9th क्लास के, मैं हर बच्चे से 1400 रुपये फीस ले रही हूँ। तो अगर मैं किसी बच्चे से 1300 या 1200 ले लूंगी तो कल को उस दूसरे के पेरेंट्स बोलेंगे आके कि देखो आप उससे 1200 रुपये ले रहे हो, हमसे 1400 ले रहे हो, है ना। ये चीज सही नहीं रहती। इसीलिए अगर मान लो एक क्लास होती है स्कूल में, अगर उसमें अगर 10 बच्चे हैं तो सबकी फीस बराबर होती है। तो इसीलिए ये जो फीस है, चार्जेस है, यही रहेंगे, ये मैं चेंज नहीं करूंगी। और दूसरी बात मैं एक और बोलना चाहूंगी कि मैंने अपनी फीस चार्जेस बहुत कम रखे हैं स्टार्टिंग में मार्केट रेट के हिसाब से, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि एक एक सब्जेक्ट के कितने रुपए लेते हैं 10th क्लास 9th क्लास के, और मैं सारे सब्जेक्ट्स के मैंने इतना फीस रखा है ना। तो और वो जिस लोकेलिटी में रहती हूँ मैं, उस लोकेलिटी के हिसाब से तो मैंने बहुत कम रखे हैं, है ना, बहुत कम। क्योंकि मुझे लगता है, जहां तक मेरे को कमेंट्स भी आ रहे थे कि आजकल तो फर्स्ट क्लास के बच्चे के भी 1500 रुपए लेते हैं, बिल्कुल छोटी क्लासों के भी, आप तो बिल्कुल कम ले रहे हो। तो मैंने कम इसीलिए शुरू किया कि मैं स्टार्टिंग में कम ही रखूंगी, मेरा पढ़ाई हुआ लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, तो मुझे लगेगा कि मुझे फीस बढ़ानी है तो आगे मैं जरूर बढ़ा लूं, लेकिन अभी मैं स्टार्टिंग में इतना ही रखूंगी। और देखिए दूसरी चीज की, कोई मेरे को आके बोले कि हाँ आप थोड़ी फीस चार्जेस और कम कर दीजिए, तो सोचिए आप कहीं और देखिए, मैं हूं अगर मान लो मैं 10,000 रुपए भी कमाती हूँ महीने के, तो मैं ये सोचूंगी कि मेरे बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिले। तो इसीलिए अगर मेरे को उसके लिए 1000 रुपए भी खर्च करने पड़े तो मैं कहीं और कटौती कर लूंगी, मैं अपने कपड़ों में कटौती कर लूंगी, और जगह कर लूंगी, बट उसकी ट्यूशन फीस तो मैं जरूर पूरी दूंगी, है ना। और दूसरी चीज देखिए, अगर मान लो कोई, मैं अगर मान लो मैंने 1000 रुपए मांग लिए कि मेरे को 1000 रुपए चाहिए एक बच्चे की इस फीस के लिए, मान लो मैंने 2nd क्लास के 1000 रुपए मांग लिए, तो आप ये मत सोचिए कि आपसे मैं ज्यादा पैसे ले रही हूँ। आप ये सोचिए अगर कि ना, देखिए मैं अपना 100% भी तो दूंगी। कल को आपने आके कह दिया कि हाँ नहीं 1000 के 800 ले लीजिए, तो देखो अगर मुझे मेरा मेहनत का पैसा पूरा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं मेरा भी तो वो मन कर पीछे हटेगा ना। मेरे को लगेगा यार देखो, एक आप समझिए वो चीज, अगर मेरे को जितना मैंने मांगा है अगर वो उतना मुझे मिलेगा तो मैं भी तो अपने दिल से और अच्छी मेहनत करवाऊंगी बच्चों को, मुझे लगेगा ना वो चीज, आप समझिए, है ना। खुद को भी लगता है देखिए वो चीज। तो 10 जगह और जगह कटौती कर लीजिए पैसे में, लेकिन बच्चे की एजुकेशन में कभी कटौती मत कीजिए, ये मेरा मानना है ना। और एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, मैं 2 दिन का ट्रायल दूंगी, 2 दिन बच्चे को पढ़ाऊंगी, तीसरे दिन फीस लूंगी मैं। क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे पेरेंट्स ऐसे कर जाते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है 8 दिन 10 दिन 15 दिन पढ़ जाते हैं फ्री में और फिर फीस नहीं देते हैं। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, हर जगह मिलते हैं। तो मैं इसीलिए ना उस चीज को पहले मैंने फेस की है ये चीज की बहुत, वजह से मैंने 10 साल हो गए ट्यूशंस पढ़ाते हुए, तो मुझे मालूम है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, एक मैडम पे 10 दिन पढ़ जाएंगे, फिर दूसरी मैडम पे 15 दिन पढ़ जाएंगे, ऐसे कर करके 4-5 टीचर से पढ़ के अपना सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ही मैं स्टार्टिंग में फीस लेती हूँ, मैं बाद में नहीं लेती कि महीना आखिरी होने के बाद फीस लूंगी। और 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन का ट्रायल होगा, तीसरे दिन मुझे फीस चाहिए। और जो एनरोलमेंट है वो उसी दिन से शुरू हो जाएगा, जिस दिन से बच्चा आएगा उस दिन से उसका शुरू हो जाएगा। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर। और खा के और चाहिए लाती हूँ।